असम विधानसभा चुनाव 2026 की चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। असम में 9 अप्रैल 2026 को मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब सभी की नज़रें 4 मई 2026 के नतीजों पर हैं। अनुमान लगाया जा रहा है किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें, ब्रह्मपुत्र की लहरों से लेकर डिब्रूगढ़ के चाय बागानों तक इस समय सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, असम की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी हैट्रिक पूरी करेंगे या फिर गौरव गोगोई असम सम्मानित यानी एसएसएम कोई बड़ा उलटफेर करने वाली है। इस सब के बीच असम की 126 विधानसभा सीटों का ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल रुझानों ने सभी दिग्गज नेताओं की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों आपको बता दें, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी असम विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी जीत की दावेदारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन और गौरव गोगोई की पार्टी असम विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को और हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को पूरी तरह से हराने का दम भर चुकी है। दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बजरुद्दीन अजमल की पार्टी जो असम विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी जीत की दावेदारी कर रही है, दोनों पार्टियां असम विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दिग्गज नेताओं को हराने का दावा कर रही हैं। दोस्तों आपको बता दें, असम में विधानसभा की 126 सीटें आती हैं। बहुमत को जो जादुई आंकड़ा है 64 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों अगर 4 मई 2026 के नतीजों में किसी भी पार्टी के खाते में 64 प्लस सीटें आती हैं, अब की बार असम राज्य में उसी पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों इसी के साथ जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं असम राज्य के किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं असम राज्य के सोनितपुर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में सोनितपुर जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। सोनितपुर जिले में सबसे ज्यादा बढ़त बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम का अगला जिला है बिश्वनाथ। यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी और गौरव गोगोई की पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में बिश्वनाथ जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। बिश्वनाथ जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन और आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अब बात करते हैं असम का अगला जिला है करीमगंज। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी और गौरव गोगोई की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के खाते में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। करीमगंज जिले में सबसे ज्यादा बढ़त आईएनसी कांग्रेस पार्टी गौरव गोगोई की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है कोकराझार। यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी और गौरव गोगोई की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। कोकराझार जिले की 5 विधानसभा की सीटों में सबसे ज्यादा बढ़त आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब बात करते हैं असम का अगला जिला है दक्षिणी सलमारा। यहाँ पे विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दक्षिणी सलमारा जिले की 1 विधानसभा की सीट में आईएनसी कांग्रेस पार्टी और गौरव गोगोई की पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने
जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब बात करते हैं असम का अगला जिला है धुबरी। यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को एक विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी और गौरव गोगोई की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के खाते में भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब बात करते हैं असम का अगला जिला है गोलपाड़ा। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी 2 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिल रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। गोलपाड़ा जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन और आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन, दोनों पार्टियों में देखा जाए तो कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है बगईगांव। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिल रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है चिरांग। यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी और गौरव गोगोई की पार्टी को भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है बारपेटा। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिल रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के खाते में भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है बजाली। यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी को भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। बजाली जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन और आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है कामरूप मेट्रो। यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी 3 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिल रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कामरूप मेट्रो जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है कामरूप। यहाँ पे विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिल रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। कामरूप जिले में सबसे ज्यादा बढ़त बीजेपी एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है नलबाड़ी। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को एक विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिल रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, अब तक आप 52 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े देख चुके हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी 23 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को 26 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिल रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के खाते में 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिल रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 52 विधानसभा की सीटों में से आपके जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है? अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस समय अगर हालात देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 52 विधानसभा की सीटों
में शुरुआती रुझानों में दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है दरांग। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को एक विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। दरांग जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। सबसे ज्यादा बढ़त आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है बक्सा। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को एक विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में एक विधानसभा की सीट में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बक्सा जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला बक्सा जिले में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है कछार। यहाँ पे विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को 2 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के खाते में भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है हैलाकांडी। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को एक विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में हैलाकांडी जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। सबसे ज्यादा बढ़त हैलाकांडी जिले में आईएनसी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है तिनसुकिया। यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को 3 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है डिब्रूगढ़। यहाँ पे विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है दिमा हंसाओ। यहाँ पे विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को दिमा हंसाओ जिले की 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीट में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिमा हंसाओ जिले की 1 विधानसभा की सीट में बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है कार्बी आंगलोंग। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को 2 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को भी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 4 विधानसभा की सीटों में कार्बी आंगलोंग जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी और आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है उदलगुड़ी। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। उदलगुड़ी जिले में सबसे ज्यादा बढ़त आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है नगांव। यहाँ पे
विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को नगांव जिले में 2 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी 5 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ प्लस को 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। अन्य पार्टियों के खाते में नगांव जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, आप लोग हमारी इस वीडियो को असम राज्य के किस जिले से देख रहे हैं? आपके जिले में 4 मई 2026 के नतीजों में किस पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? अपने जिले का नाम और अपनी पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। अपना कीमती वक्त निकालें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। असम का अगला जिला है होजाई। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी 2 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। असम का अगला जिला है गोलाघाट। यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को 2 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। गोलाघाट जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। यहाँ पे बीजेपी एनडीए गठबंधन और आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। असम का अगला जिला है मोरीगांव। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिल रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 3 विधानसभा की सीटों में सबसे ज्यादा बढ़त मोरीगांव जिले में आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। असम का अगला जिला है जोरहाट। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। एग्जिट पोल सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो जोरहाट जिले में सबसे ज्यादा बढ़त आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। असम का अगला जिला है चिरायदेव। यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को चिरायदेव जिले की दोनों विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीट में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। चिरायदेव जिले की दोनों विधानसभा की सीट में बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। असम का अगला जिला है शिवसागर। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ प्लस को 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। शिवसागर जिले में सबसे ज्यादा बढ़त आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। असम का अगला जिला है माजुली। यहाँ पे विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को माजुली जिले की 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। माजुली जिले की 1 विधानसभा की सीट में बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। असम का अगला जिला है लखीमपुर। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी
को 2 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में लखीमपुर जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। असम का अगला जिला है धेमाजी। यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को 0 ही विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन धेमाजी जिले की दोनों विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में धेमाजी जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। धेमाजी जिले में आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों ये तो थे 126 विधानसभा सीटों के अनुमानित एग्जिट पोल सर्वे। इन आंकड़ों में 4 मई 2026 के नतीजों में फेरबदल हो सकता है। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को 126 विधानसभा की सीटों में से 53 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को बहुमत के जादुई आंकड़े पे पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। 64 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ प्लस को 7 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 126 विधानसभा की सीटों में से सबसे ज्यादा बढ़त 4 मई 2026 के नतीजों में किस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है? दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के जो जनता के एग्जिट पोल सर्वे सामने आए हैं, इन आंकड़ों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बढ़त आईएनसी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को देखा जाए तो यहाँ पे नुकसान देखने को मिल सकता है। 53 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।